हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट काफ़ी सारी वीडियोस, बहुत सारी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज को लेके चैनल के अंदर अपलोड करी है और ये सारी स्ट्रेटेजीज प्रूवन प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते हैं और इससे अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इसके बावजूद, इनको लर्न करने के बावजूद कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन स्ट्रेटेजीज में लॉस करते हैं या वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों कोई इंसान लॉस करता है इवन आफ्टर लर्निंग अबाउट ऑल दीज स्ट्रेटेजी। एंड अगर आप खुद से हॉनेस्ट है ना, तो आप ये चीज मानेंगे कि मैं जो रीजंस देने वाला हूं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक रीजन होगा जो आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिस वजह से आपको भी लॉसेस हो रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं यहाँ पे ना अभी मैंने कुछ बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट्स डाली है। तो जैसे OWS का मैंने एक HCL स्टॉक का बैक टेस्ट डाला है। लास्ट ईयर निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया उसका मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट डाला है। निफ्टी ने 15% का रिटर्न अप्रॉक्स स्ट्रेटेजी ने दिया है। तो मैं टेलीग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें डालता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कभी किसी को अगर मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो वो यहां से मेरे को टेलीग्राम पे DM भी करके बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमारा टॉपिक है व्हाई ऑप्शन सेलर फेल आफ्टर लर्निंग प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। रीजन नंबर 1 इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन बेसिक्स। मैं कई लोगों से बात करता हूं और मैंने ये चीज फील करी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में जिनको ऑप्शंस का बेसिक ही नहीं पता है। व्हाट डू आई मीन बाय बेसिक्स? मैं बेसिक्स का मतलब ये नहीं है कि कॉल मार्केट ऊपर जाने के साथ ऊपर जाता है, पुट मार्केट नीचे आने के साथ ऊपर जाती है, कॉल पुट ऐसे बढ़ता है गिरता है, उसकी बात यहां पे नहीं हो रही है। बेसिक्स का मतलब ये होता है कि जो कॉल एंड पुट जिस पे हम ट्रेड करते हैं ना, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे से लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो कॉल एंड पुट भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है वो समझना। फॉर एग्जाम्पल, when you sell a put option, you are bound to take delivery। आप डिलीवरी लेते हैं, किस प्राइस पे लेते हैं? एट स्ट्राइक प्राइस। और ध्यान से समझना, when you buy a put option, you give delivery। आप अपनी जो इक्विटी है उसे बेच देते हैं। तो किस रेट पे बेचते हैं? एट स्ट्राइक प्राइस, जिस भी स्ट्राइक का आपने लिया होता है। सेल अ कॉल ऑप्शन, यू गिव डिलीवरी। आप बेचते हैं किस रेट पे? एट स्ट्राइक प्राइस। एंड व्हेन यू बाय अ कॉल ऑप्शन, यू टेक डिलीवरी एट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब एक चीज समझो, मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझाता हूं। हमने इक्विटी खरीदते हैं हम लोग, जैसे कवर्ड कॉल हम करते हैं ना, और हम क्या करते हैं, हम एक कॉल बेच देते हैं। कहां की? ऊपर की। आपने 1000 रुपए पे इक्विटी खरीदी, आपने 1200 रुपए की कॉल बेच दी। इसका क्या मतलब है? कॉल बेच दी, गिविंग डिलीवरी। इसका मतलब है कि आप 1000 पे इक्विटी बाय करके ये बोल रहे हो कि मैं 1200 में आया तो मैं ये 1000 का मेरा शेयर ऑटोमेटिक डिलीवरी हो जाएगी 1200 के रेट में। जब तक नहीं होती तब तक 1200 में जो भी आपको XYZ प्रीमियम मिल रहा है वो आप कमाते जाएंगे। तो ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि इन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, राइट ना? तो ये आई थिंक लोगों को नहीं पता होता। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कोशिश करी आपको समझाने की, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पे थोड़ी और मेहनत कीजिए, आपको समझ में आएगा। आप और पढ़िए, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और जानिए। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का क्या क्या इनका नियम होता है, क्या यूज होता है, व्हाट इज फिजिकल डिलीवरी, व्हाट इज कैश सेटलमेंट, क्या होती है, इंडेक्स में कैश सेटल होता है, स्टॉक्स में फिजिकल डिलीवरी होती है, क्यों होती है, क्या ये सब पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर दीज कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉल पुट का मतलब क्या होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये है ऑप्शन बेसिक्स जो कि आपको आने चाहिए। अब जिन लोगों को ये नहीं आता ना, तो उनके डाउट्स कैसे आएंगे? उनके डाउट ये आएंगे कि सर मैंने पुट ऑप्शन बेच तो दिया, सोल्ड 26,000 फॉर एग्जाम्पल, आई सोल्ड 23,000 पुट ऑप्शन है 200 रुपीज। सर ये ऑप्शन तो 600 का हो गया, अब मैं क्या करूं? दे पैनिक कि वो 200 में बेचा था, वो 600 का हो गया, अब मैं क्या करूं? तो ये सवाल आने का मतलब ही है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया, आपको पता ही नहीं है कि आपने सेल पुट किया तो उसका क्या मतलब है। 600 आ जाए क्या 6000 आ जाए तो भी आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे उसमें? आपने तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि भाई 26,000 पे मैं बाय कर रहा हूं, आपने बाय कर लिया, बस बात खत्म हो गई। वो 6000 आए 10,000 आए, जितना भी आ जाए।
है ना। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि पुट बेचने का क्या मतलब है, कॉल बेचने का क्या मतलब होता है, ये चीजें काम कैसे करती है। जब आप पुट बेचते हैं तो आप अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि आपने पुट बेचा, सेलिंग पुट, आप डिलीवरी ले रहे हैं। तो जब आप 26,000 का पुट बेचते हैं तो इसका मतलब यह है कि 26,000 से की वैल्यू पे आप निफ्टी खरीदने के लिए रेडी हो गए हैं। कितने वैल्यू का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नोट की वैल्यू है उतने का। सिंपल। अब मार्केट 20,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, वो तो मैं लॉस लूंगा ना, क्योंकि मैं 26,000 पे खरीदने को रेडी हो गया था निफ्टी, तो मैंने तो 26,000 पे ले लिया, दैट्स इट। ये मतलब होता है पुट ऑप्शन। तो दीज आर ऑप्शन बेसिक्स। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी। नहीं मिली है तो यू कैन, जैसा मैंने बताया, आप टेलीग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। अदरवाइज मल्टीपल यूट्यूब वीडियोज आर देयर जिसपे आप बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस को देख सकते हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑप्शन बिहेवियर, या बेसिक ही आप अगर समझ नहीं रहे हैं, तो कोई भी स्ट्रेटेजी कर लो, आपको लगेगा आप गैम्बलिंग कर रहे हो, है ना, तो बेनिफिट नहीं होने वाला। इसलिए आपको सबसे पहले तो बेसिक्स पता होने चाहिए। जिस गेम में हो उस गेम के बेसिक्स रूल तो कम से कम हमको पता होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 2, अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन, यानी कि बहुत ही अतरंगी से रिटर्न्स। कुछ लोग का होता है मुझे 100% रिटर्न पर एनम, या मुझे 5% पर मंथ, 6% पर मंथ, 10% पर मंथ, ये उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप देखो, ट्विटर पे देखो, कहीं भी देखो, जनरली जो लोग करते हैं ना, दे विल शो यू बेस्ट मंथ। वो आपको अच्छे अच्छे महीनों के ही रिटर्न्स दिखाते हैं जनरली। कोई नहीं दिखाता आपको फ्लैट या लॉसेस या ये सारी चीजें। मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं बताता हूं कि इसमें रिस्क क्या है। हर वीडियो में एक टॉपिक डालता हूं, रिस्क ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, कि रिस्क यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट में ना बहुत सारे लोगों की अनरियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है। उनको लगता है महीने में 5% 10% तो इज वेरी गुड। आपको नहीं करना है सर वो। मैं आपको बताता हूं कि एक रिटर्न्स, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी अगर हैं, आप बात करें रिलायंस की, एचडीएफसी की, जो बड़ी कंपनीज भी है ना, दे ग्रो एट अ पेस ऑफ 20%, 15% अर्निंग ग्रोथ, 22% बहुत बड़ी अर्निंग ग्रोथ हो गई, सिंगल डिजिट में भी कहीं की अर्निंग ग्रोथ रहती है। तो दीज आर गुड फिगर्स। अगर आप ट्रेडिंग में हैं, आप हाई रिस्क वाले इंडिविजुअल है, हाई रिस्क से मेरा मतलब है 30-40% का अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप 30-40% टारगेट भी करके चल सकते हैं। अगर आपका रिस्क 10% का है तो आप 10-15% टारगेट करके चल सकते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन द रिस्क। एक अच्छा रिटर्न होता है 24 to 26% पर एनम अगर आप कर रहे हैं, 2 से 3% मंथली, वो भी 3 हायर फेज में आ गया। 2% के नियर अबाउट अगर आप मंथली कर रहे हैं तो इट्स ए गुड रिटर्न। आपके पास कैपिटल होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। 1 लाख वाले को 2% पे मजा नहीं आएगा, बट अगर आपकी कैपिटल है 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो आप 2% पे एक डिसेंट अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को अपनी हमेशा रियल रखिए। अगर आप 5-10% मंथली में जाएंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे कभी स्टक ही नहीं कर पाओगे। आप ना जंप मारते जाओगे। जो लोग जंप होते हैं ना, एक स्ट्रेटेजी करी फिर दूसरी करी, नहीं ये नहीं मजा नहीं आ रहा, कुछ और करता हूं, कुछ और, तो वो चेज करते हैं बड़े रिटर्न्स को, जो कि मार्केट में नहीं होते इतने इजीली। आप उसको 5-10% कंसिस्टेंटली नहीं होता, तो इसीलिए देन दे फॉल इनटू द ट्रैप्स, फिर उनको सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो मिस्टेक नंबर 2 आई गेस आपको समझ में आएगी कि अपने रिटर्न्स को हमेशा एक डिसेंट लेके चलिए। और ये भी ऐसा नहीं है कि पहले साल से, व्हेन यू आर न्यू इनटू ट्रेडिंग, फर्स्ट ईयर में तो आपका टारगेट होना चाहिए कि लेट्स 10% कमाता हूं मैं इस साल, 10%, पहले मुझे पॉजिटिव तो हूं, पहले में 10% कमाइए। सेकेंड ईयर ट्राई टू बीट निफ्टी, अब देखिए कि निफ्टी जो रिटर्न दे मैं उसको तो बीट कर पाऊं। थर्ड ईयर ट्राई टू जनरेट सम अल्फा, निफ्टी के साथ प्लस मैं 5% और कमाना चाहता हूं। देन यू गो फॉर 20%, देन यू गो फॉर 24%। तो धीरे धीरे रिटर्न बढ़ती है, धीरे धीरे रिस्क भी बढ़ता है। तो रिस्क लेगा वो जिसके पास पहले से बैकअप है, पैसा है, वही ले सकता है। तो इट्स अ ग्रोथ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप आए और इसी साल बस, कभी कभी लकीली हो जाएगा, बट इट्स नॉट कैरी फॉरवर्ड, वो चलेगा नहीं रेगुलर। फील भी किया होगा, कई बार होता है कुछ लोग बिगनर लक में बना लेते हैं अच्छा पैटर्न, बस गवा देते हैं बाद में उसको। तो दिस इज द प्रोसेस, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। आई गेस रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को लेके आपको समझ में आया होगा। 24% इज ए डिसेंट रिटर्न टू जनरेट। अब चलते हैं हमारी थर्ड मिस्टेक की तरफ, ओवर ट्रेडिंग एंड वीकली एक्सपायरी एडिक्शन। अब कुछ लोग इस बात पे मेरे से बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वीकली एक्सपायरी करते हो तो आप एडिक्टेड हो, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कई लोग क्या करते हैं ना, दे आर लॉस मेकिंग ना, मतलब कि आई गेस, मतलब मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं, यू ट्रेड वीकली एक्सपायरीज फॉर एग्जांपल, और आप देख रहे हैं कि यार आप उसमें लॉस ही करते हैं एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। ईयरली आप
2-4% गवा रहे हैं या 10%, जो भी आपके कैपिटल का है, यू आर मेकिंग लॉस। तो होता क्या है, दे लर्न अ गुड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। मान लीजिए आपने OWS स्ट्रेटेजी को अच्छे से सीखा है, आप OWS कर रहे हैं, अब यहां से आपने मान लेते हैं 20% का रिटर्न कमा लिया, वेरी गुड। तो यहां से लेकिन होगा क्या ना, वो इस एडिक्शन को छोड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये उनके लिए रिटर्न्स कम है, उनको लगेगा 20 नहीं थोड़ा ज्यादा, तो वो वीकली एक्सपायरी में भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे विदाउट एनी सिस्टम। अगर आप सिस्टमेटिकली कुछ अच्छे से कर रहे हैं, सारा रिस्क स्ट्रेस टेस्टिंग आपने करी, सब कुछ एनालाइज्ड है आपका, प्रॉपर सब कुछ मैनेज्ड है, तो करिए, मुझे कोई इशू नहीं है। बट कुछ लोग क्या है, वो उनको नहीं पता कुछ भी, दे आर जस्ट गैम्बलिंग देयर, और यहां पे जाके उन्होंने 15-20%, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ, लोग 50-50% गवा देते हैं। यहाँ पे आके आपने 15-20% यहाँ गवा दिया, जो यहाँ कमाया वो यहाँ गवा दिया, यही चलता रहेगा 3-4 साल, फिर समझ में आएगा कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, समझ रहे हैं? तो ये ना, इसको छोड़ने की कोशिश करें। जो भी लोग वीकली एक्सपायरी में प्रॉफिटेबल नहीं है या उन्हें समझ नहीं आ रहा, आई रिकमेंड आप थोड़ा शिफ्ट करके देखिए, आप मंथली एक्सपायरी में जाइए, मंथली में भी मत जाओ, आप क्वार्टरली में जाके थोड़ा देखो क्या वहां पे कुछ कर सकते हैं, आप ईयरली एक्सपायरीज में जाके देखिए क्या वहां पे कुछ कर सकते हैं। मैं आने वाले समय में अपने इस चैनल के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज दूंगा आपको विद अ प्रॉपर बैक टेस्ट, जो कि आप एक्स्ट्रा अपने मार्जिन के ऊपर कर सकते हैं फॉर अ स्लाइट अल्फा जनरेशन, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं करते होंगे, बट इट इज यूजफुल। यूट्यूब में आपको जनरली वो स्ट्रेटेजीज कहीं मिलेंगी नहीं, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस चैनल के अंदर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन सारी वीडियोस के मिलते रहे। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, ओवर ट्रेड करना या वीकली एक्सपायरी में गैम्बलिंग करना, ये चीजें भी छोड़ना पड़ेगा फॉर बिकमिंग प्रॉफिटेबल। अदरवाइज क्या होगा ना, कहीं से आप तो कैश फ्लो कमाएंगे, लेकिन एक जगह से आप लीक करते रहेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप कुछ नहीं कमा रहे, तो वो बेनिफिट में आता ही नहीं, आपको लॉस ही होगा एट द। तो ये था थर्ड रीजन। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ मिस्टेक की तरफ। फोर्थ इज नो कैपिटल एंड ड्रॉडाउन प्लानिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एक्सपीरियंस लोग भी इस चीज में लॉस खा जाते हैं। देखिए, एक चीज यहां पे आपको समझनी है, होता क्या है, मान लीजिए कि आपके पास कैपिटल है, मैं यहां पे एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं 1 करोड़ लेके चल रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कैपिटल है फॉर अबाउट 1 करोड़। अब आपने क्या किया, यू लर्नड OWS, आपने ऑप्शन व्हील स्टडी सीखा और आपने पूरा 1 करोड़ ऑप्शन व्हील निफ्टी में करना चालू कर दिया। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। यू नीड टू डिवाइड योर कैपिटल। कैसे होगा, अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, 1 करोड़ निफ्टी में डालना इज नॉट अ बैड थिंग, बट करना क्या चाहिए जनरली, इफ यू हैव 1 करोड़, यू नो कि यार एक निफ्टी को करने के लिए मेरे को 16-17 लाख, मैं मान लेता हूं चलिए 20 लाख रुपए लगेंगे। तो आपने क्या किया, आपने 20 लाख निफ्टी में रखा, आपने 1 लॉट किसी स्टॉक के अंदर रखा, मान लीजिए रिलायंस में रखा, 1 लॉट और आपने फिर मतलब 20 लाख आपने निफ्टी में रखा, 20 लाख रुपीज आपने अपने स्टॉक्स के अंदर रखे, जो कि आपके लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, है ना, हाईएस्ट ऑफ द लार्ज कैप, निफ्टी टॉप 10 में मान लीजिए आप वहां पे कुछ स्टॉक्स पे करते हैं। आपने 20 लाख रुपीज रखा निफ्टी बैंक के लिए, है ना, ये एक दूसरा इंडेक्स है। आपने 20 लाख रुपीज से एक और इंडेक्स है मिड कैप सेलेक्ट, मान लीजिए आपने वहां पे काम कर लिया, ठीक है, और जो फिर 20 लाख बच गया, इस पे मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर मार्जिन मैनेजमेंट, या इस पे आप इंट्राडे या अपना कोई स्विंग आप करते हैं, बेसिक ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसपे आप बड़ा रिस्क नहीं रख रहे। लाइक दिस यू कैन डू। अब होगा क्या, इससे रिटर्न आएंगे, इससे आएंगे, इससे बेटर आएंगे, इधर से बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे, मिड कैप से अच्छे प्रीमियम होते हैं, रिटर्न अच्छे आएंगे, ओवरऑल रिटर्न आपकी बेटर होती है। और ड्रॉडाउन प्लानिंग का मतलब क्या है कि ऑलवेज हैव अ हेज। लोग भूल जाते हैं इसको बार बार। मान लीजिए आपने ये सब किया और इसके साथ साथ आपने 1 करोड़ की वैल्यू से एक 20% नीचे या 10% नीचे का निफ्टी का कोई एक हेज खरीद लिया, इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 1 लाख रुपीज, हो सकता है 1 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाए वो है। तो 1% आपके कैपिटल का गया, लेकिन आप प्रोटेक्शन ट्रेड हो गए। लाइक अ कोविड ईयर, कोविड जैसा कोई ईयर आता है या फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है, 2008 जैसा कुछ होता है, तो आप उस केस में बच जाएंगे। आपका रिटर्न्स बहुत, आप बहुत बड़े डीडी में नहीं बैठने वाले हो, ये पुट ऑप्शन आपको उस टाइम पे पैसा कमा के दे देगा। और फिर मैंने एक चीज और देखी है, बहुत सारे लोग इस पुट ऑप्शन के भी पीछे लग जाते हैं। उनको ये होता है कि 1 लाख दे तो दिया, अब ये 1 लाख मुझे वापस चाहिए। सर, ये इंश्योरेंस कॉस्ट है, ये खुद को खुद ही कवर करती है। आप आज का 1 लाख देख रहे हैं, लेकिन आप जब 10 साल तक एक लाख करके हर साल लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे 1 साल होगा जो आपको 10-15 लाख दे जाएगा और ये सब बैलेंस कर। तो इससे डरिए मत, ये कोई कॉस्ट नहीं है, दिस इज अ इंश्योरेंस, ये आपको किसी ना किसी दिन बचाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज बस आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो
कैपिटल मैनेजमेंट, ड्रॉडाउन प्लानिंग, ये सब आना चाहिए कि आपको करना कैसे है, हाउ शुड यू मैनेज योर कैपिटल, मैं कैसे अपने को टैक्स एफिशिएंट बनाऊं, कैसे ये सब, यू नीड टू नो दीज थिंग्स, जैसा बिजनेस में होता है ना, कि मैं ड्रॉडाउन कैसे मैनेज करूं। 10 to 20% ड्रॉडाउन इज अ वेरी नॉर्मल ड्रॉडाउन, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, बट मैं 20 से ऊपर ना जाऊं, ऐसा क्या करूं कि मैं 20 से ऊपर ड्रॉडाउन में ना जाऊं, मुझे कैसी पुट एंड बाय रखनी चाहिए, हमेशा मेरे पास ये होना चाहिए, ये है जो होना चाहिए, ये तो दीज मैनेजमेंट शुड बी देयर। और ये ट्रेडिंग करने से पहले, आप डिप्लॉइंग से पहले आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में होनी चाहिए कि मैं ये चीजें करने वाला हूं। समझ में आया होगा। नाउ लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये थोड़ा समझना है आपको, एग्जिटिंग बिफोर प्लान्ड एग्जिट, प्रॉफिट या लॉस, मतलब प्लान्ड एग्जिट में कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है आपका प्रॉफिट चल रहा हो तो आपने जल्दी काट दिया, हो सकता है लॉस चल रहा हो तो आपने जल्दी काट दिया। अब ये मिस्टेक्स ना होगी आपसे, ये मिस्टेक मैं भी कभी कभार मेरे से भी होती है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो ये ना साइलेंट किलर है, ये ना साइलेंट किलर है। प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोगों का माइंड ऐसा होता है ना कि वो प्रॉफिट को देख के प्रॉब्लम होती है उनको, ये होता है जेन्युइनली। मतलब कि मान लीजिए आपका ट्रेड आपने कवर्ड कॉल करी है, आपका मैक्स प्रॉफिट 1 लाख का है, आपका 90,000 प्रॉफिट चल रहा है, 10,000 आना बाकी है, तो वो एग्जिट कर देते हैं, वो कहते हैं छोड़ो यार 10 का 90 तो आ रहा है ना, लेट्स एग्जिट। और लॉस जब हो रहा होता है तो वो कई बार वहां पे एग्जिट नहीं करते, वो वहां बैठते हैं। कुछ लोगों का उल्टा होता है, वो प्रॉफिट में बैठते हैं, लॉस में उनको बहुत डर लगता है कि 10,000 नेगेटिव होते ही काट दिया ट्रेड, क्लिक कर गए। तो ये दोनों ही चीजें खराब है। कई लोग आपको बोलेंगे नहीं नहीं लॉस जल्दी काटो, प्रॉफिट देर तक होल्ड करो, सब बकवास बातें हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है ना। अगर आप ये स्ट्रेटेजीज कर रहे हैं जो मैंने बताया, तो आपको कुछ नहीं करना है तो आपका पैसा बनेगा, ज्यादा कुछ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, जो प्लान्ड होता है ना वो ही करना है। हम कभी, मेरी जो स्ट्रेटेजीज है ऑप्शन व्हील, कवर्ड कॉल या ये जो स्ट्रेटेजी है, इनमें हम कभी खुद से कुछ एग्जिट करते ही नहीं है, हमारा ऑप्शन खुद करवाता है, ऑप्शन खुद करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने निफ्टी का 26,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, सॉरी आपने निफ्टी का 26,000 पे डिलीवरी ले ली, एंड फिर आपने मान लीजिए 29,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया अगले साल का। अब मैंने आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट भी यहाँ पे सिखाए हैं और मैंने बताया कि आपको एक्सपायरी तक का वेट करना है उसके बाद। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग अक्टूबर में ही चालू हो जाएंगे, कुछ लोग अक्टूबर में ही शुरू हो जाएंगे करने का, फिर अक्टूबर में ही इसके साथ कुछ ना कुछ खेलना चालू कर देंगे वो। तो अवॉइड दीज थिंग्स, प्लान्ड जो आपका है वहां तक जाओ, एक्सपायरी है ना तो एक्सपायरी होने दो ना, फिर देखेंगे उसको, उससे पहले देख के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, हमें पहले कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हमारी सारी स्ट्रेटेजी एक्सपायरी तक जाती है तो वी विल एक्सपायर होने दो उसको, एक्सपायरी के दिन 3:20 पे आएंगे तब देखेंगे क्या करना। तो मैंने बहुत सारे एडजस्टमेंट बताए, मान लीजिए इस दिन मार्केट 32,000 हो गई हो तो आपका इतना XYZ लॉस चल रहा होगा, कैसे मैनेज करेंगे, सब कुछ मैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी का वीडियो है वहां पे समझा चुका हूँ। तो बट उनमें सारी बातें मैंने बोला है कि एक्सपायरी के दिन होगा सब कुछ, उससे पहले कुछ नहीं। कुछ लोग पहले करने की ट्राई करते हैं, मत कीजिए। सिमिलरली इन लॉस केसेस होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया, फॉर एग्जांपल रिलायंस मैंने लिया था, 20% गिर गया, अब उन्हें डर लगेगा एंड दे विल एग्जिट। मिस्टेक है ये। इफ योर स्टॉक इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कैपिटल मैनेजमेंट सब कुछ आपने प्रॉपर किया हुआ है, तो ये आपको बड़ा लॉस देगा ही नहीं ना। कोई भी एक स्टॉक जीरो होकर आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं देता अगर आपकी कैपिटल है और आपने मैनेज करके रखा हुआ है। अब अगर आपके पास कैपिटल ही 10 लाख है और आपने पूरा ही एक रिलायंस ले लिया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अगर आपकी कैपिटल अच्छी है और आपने कैपिटल मैनेजमेंट किया, छोटे कैपिटल वालों को तो मैं कहता हूं गो विद निफ्टी, अब मत आओ स्टॉक्स के अंदर, जैसे कैपिटल बढ़े देन यू कैन कम विद स्टॉक। अब आते हैं वापस, जैसे रिलायंस मानी 20% गिर गया, आपको पैनिक हो गया, आपने एग्जिट कर दिया कि नहीं अब मेरे को नहीं उठाना, तो आपने कर दिया लॉस, सिंपल। लेकिन अगर आप होल्ड कर जाते, जो स्ट्रेटेजी का रूल है क्या कि यू नीड टू होल्ड, आप कुछ नहीं करेंगे, नीचे पे पैनिक नहीं होना होता है, तो ना तो लॉस में जल्दी काटना है ना प्रॉफिट में, आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू सेल कॉल। मिल रही है तो बेचो, नहीं मिल रही है तो कोई नहीं, बैठे रहो, होल्ड इट, जब ऊपर आएगा देन यू विल सेल अ कॉल। कैपिटल मैनेजमेंट करा हुआ है, निफ्टी की पुटें रखी हुई है, ज्यादा कुछ हुआ तो यू विल बी मैनेज्ड। और एक स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा इंपैक्ट कभी भी नहीं डालता है इफ यू हैव 4 to 5 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है। आई गेस ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जिटिंग बिफोर प्लान्ड एग्जिट, है ना, पैनिक में, फियर में कि ट्रस्ट नहीं हुआ आपको सिस्टम पे, कन्विक्शन हिल गई आपकी आफ्टर टेकिंग डिलीवरी, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। दीज आर दी 5 मेजर मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, और आप भी देखिएगा कि कौन सी मिस्टेक इसमें से आप कर रहे थे और फिर उस मिस्टेक को उठा के इम्प्रूव कीजिए, ठीक है ना, वो इम्प्रूव धीरे धीरे हो जाएगा। ओके,
अब आपने एक चीज नोटिस करी इन सारे टॉपिक्स में, इनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की नहीं है, स्ट्रेटेजी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम किस चीज का है? प्रॉब्लम हो जाता है साइकोलॉजी का, प्रॉब्लम होता है यू, है ना, ये पर्सन का जो ट्रेड कर रहा है, इसकी सारी मिस्टेक्स होती हैं कि इसने क्लियरली समझा नहीं बिफोर टेकिंग ट्रेड, मैनेज कैपिटल किया नहीं, हेज नहीं किया, या मल्टीपल मिस्टेक्स उसने करी। तो इसीलिए ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ। हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन को, मैंने आपको 5-6 स्ट्रेटेजी दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5-6 की 5-6 कर दो। हर इंसान को कोई ना कोई स्ट्रेटेजी शूट करती है, कुछ लोगों को होल्डिंग शूट करती है तो दे कैन डू दिस, कुछ लोगों को इक्विटी रिस्क बर्दाश्त ही नहीं होता, वो होल्डिंग नहीं कर पाते, दे आर नॉट मेड फॉर इन्वेस्टमेंट। उन लोगों के लिए कुछ और चीजें होंगी, वो उनको ट्राई करें, वो भी मैं चैनल के अंदर आने वाले समय पे वीडियोस लाऊंगा। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी तो हजारों है मार्केट में, लेकिन हर कोई हर स्ट्रेटेजी नहीं कर सकता, है ना। जो स्ट्रेटेजी आपको सूट करती है बस आपको उसके साथ रहना है, ठीक है। सो आई गेस क्यों मोस्ट ऑप्शन सेलर फेल होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए, अगर आपको प्रॉपर अच्छे से ट्रेड करना है, तो स्टॉप सर्चिंग फॉर न्यू स्ट्रेटेजीज। आप एक स्ट्रेटेजी को पकड़िए जो आपको सूट करती हो, और उस पे फिर आप काम कीजिए, उस पे अपना डिसिप्लिन बनाइए, उस पे अपना कन्विक्शन बनाइए, वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, और वहीं से आप मैक्सिमम मनी अपने लाइफ का जनरेट करेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, खुद को समझने के बाद, जब आपको समझ में आएगा कि मेरे को क्या चीजें सूट करती है, तो यू आर द मेन थिंग, नॉट स्ट्रेटेजी। आई गेस ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में बहुत न्यू लर्निंग्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।